हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स के अंदर इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है और एक इंस्टीट्यूशन एक ई कॉमर्स के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, हम लोग आज के इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले एक ई कॉमर्स के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूशन क्या होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब होता है दोस्तों एक तरह का सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है किसका सोशल स्ट्रक्चर? तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर जिसके अंदर पीपुल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूशन क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एन इंस्टीट्यूशन इज ए सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपुल कोऑपरेट टू ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि इंस्टीट्यूशन क्या है दोस्तों। तो इंस्टीट्यूशन एक तरह का सोशल स्ट्रक्चर होता है। तो सोशल स्ट्रक्चर किसका होता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू पीपुल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेट करते हैं। दैट मीन्स कंपनी को कोऑपरेट करते हैं कि कैसे कैसे कंपनी को रन करवाना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूशन। अब देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन पार्ट में कितने सारे पार्ट होते हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन पार्ट के अंदर दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट को हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट। यानी इंस्टीट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट क्या होता है दोस्तों। तो देखते हैं गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट भी क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपुल होता है। यानी सिस्टम के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपुल, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपुल जो होता है दोस्तों, वो किसी भी सिस्टम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है अपने कम्युनिटी के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ये गवर्नमेंट क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ए गवर्नमेंट इज द सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपुल गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, ऑफन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि गवर्नमेंट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपुल होता है जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी के थ्रू किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। गवर्नमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉट पॉलिसी एज वेल एज मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग पॉलिसी। कहने का मतलब है दोस्तों, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट का मतलब ही होता है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी जिसके थ्रू एक मैकेनिज्म डिजाइन करके, एक कम्युनिटी डिजाइन करके, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट डिजाइन होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग डिटरमाइनिंग पॉलिसी भी करते हैं। यानी बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिटरमाइनिंग पॉलिसी के लिए, एक प्रोडक्ट को डिजाइन करवाने के लिए काम करती है। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, गवर्नमेंट, जो कि इंस्टीट्यूशन का सबसे फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, इंस्टीट्यूशन के अंदर एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंट। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब तक मर्चेंट और कस्टमर दोनों चीज़ नहीं होते हैं तब तक ई कॉमर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मर्चेंट क्या है। तो मर्चेंट क्या होता है दोस्तों? तो मर्चेंट एक तरह का पर्सन होता है जो क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे पीपुल के साथ शेयर करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मर्चेंट क्या होता है। जहाँ पे हम अंडरलाइन कर रहे होंगे वहाँ पे ध्यान देंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों कि मर्चेंट के अंदर हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ए मर्चेंट इज ए पर्सन
कहने का मतलब है मर्चेंट एक तरह का पर्सन होता है हु ट्रेड्स इन commodities produced by other people in the organization। कहने का मतलब है दोस्तों कि मर्चेंट एक तरह का पर्सन होता है जो किसी भी ट्रेड को एक कमोडिटीज फॉर्मेट में प्रोड्यूस करता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के यूजेबल फॉर्मेट में उसको प्रोड्यूस करता है और उसी प्रोडक्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर यानी दूसरे पीपुल के साथ उसको शेयर करता है, तब हम लोग बोलते हैं दोस्तों उसको मर्चेंट। मर्चेंट का काम ही होता है सौदा करना दूसरे पर्सन के साथ। दैट मीन्स अपने प्रोडक्ट को दूसरे पर्सन के साथ सेल करवाना, एक प्रोडक्ट को दूसरे पर्सन से जाकर के रिसीव करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मर्चेंट। तो ये था दोस्तों हमारा मर्चेंट। और भी नीचे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, मर्चेंट हैव ऑपरेटेड फॉर एज लॉन्ग एज इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, ETC। कहने का मतलब है मर्चेंट किसके लिए जनरली काम करता है, तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, या फिर ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, ये सब जो वेबसाइट हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, तो इसके लिए भी मर्चेंट काम करता है। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारा मर्चेंट हो गया, तो मर्चेंट कब काम करेगा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मैन्युफैक्चर होगा और उस मैन्युफैक्चर के अंदर प्रोडक्ट का भी तो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों उसके लिए भी एक पार्ट यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चर्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मैन्युफैक्चर्स क्या है। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चर भी एक तरह का पर्सन होता है जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी या फिर किसी भी छोटा या बड़ा कंपनी के लिए काम करता है दोस्तों, जो क्या करता है कि एक रॉ मटेरियल से किसी भी प्रोडक्ट को पूरी तरह से फिनिश कर देता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं डिटेल से इसके बारे में मैन्युफैक्चर्स क्या होता है। तो मैन्युफैक्चर्स क्या होता है दोस्तों, तो इट इज़ ए पर्सन और रजिस्टर्ड कंपनी, यानी मैन्युफैक्चर क्या है, तो एक तरह का पर्सन है या फिर एक तरह का रजिस्टर्ड कंपनी है जिसके द्वारा प्रोडक्ट जो होता है वो रॉ मटेरियल के थ्रू बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा मैन्युफैक्चर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पार्ट में, यानी इंस्टीट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट क्या आता है दोस्तों, तो जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया तो उसको सप्लाई करने के लिए सप्लायर का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए एक और पार्ट में रखा गया है दोस्तों सप्लायर। तो सप्लायर क्या होता है, तो जिस तरह से मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक तरह का पर्सन था दोस्तों, उसी तरह से सप्लायर भी एक तरह का पर्सन होता है या फिर एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सप्लायर क्या है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सप्लायर इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सप्लायर एक तरह का पर्सन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स समथिंग नीडेड टू अनदर पर्सन, जो कि प्रोवाइड क्या करता है, तो कुछ भी किसी दूसरे पर्सन को सप्लाई करता है। कुछ भी कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्विस होता है उसको किसी दूसरे पर्सन के शेयर करता है जो पर्सन, उसी पर्सन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सप्लायर। कहने का मतलब है कि सप्लायर कहने से ही स्पष्ट हो रहा है वैसा पर्सन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास सप्लाई करता हो, उसी को बोलते हैं हम लोग सप्लायर। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में कस्टमर। कस्टमर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कस्टमर क्या होता है। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कंज्यूमर भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर क्या है दोस्तों, तो कंज्यूमर भी एक तरह का पर्सन ही होता है जो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का काम करता है। किसके लिए, तो अपने पर्सनल यूज के लिए। जैसे हम लोग ई कॉमर्स कंपनी से लैपटॉप खरीदते हैं, कॉपी किताब खरीदते हैं या फिर और भी कुछ खरीदते हैं जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए हम लोग खरीदते हैं, तो हम लोग क्या है, कस्टमर हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कस्टमर भी यानी कंज्यूमर भी क्या है, तो एक तरह का पर्सन है जो क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है या फिर सर्विसेज को परचेज करता है दोस्तों। इसको हम लोग
दूसरे लैंग्वेज में कस्टमर भी बोलते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, कंज्यूमर, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे थे कस्टमर। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग, क्योंकि जब तक बैंकिंग नहीं होगा तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं होगा, उससे पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बैंकिंग के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे बैंक, तो बैंक क्या है दोस्तों, तो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है वो तुरंत हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग इतना जानेंगे कि बैंक क्या है दोस्तों। तो बैंक एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, किसी भी कस्टमर से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स उसके द्वारा किए गए पेमेंट को एक्सेप्ट करता है, या फिर पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए एक डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है, जिसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बैंक, जिसके तहत हम लोग क्या देखें कि बैंक एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, किसी भी कस्टमर से उसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, उसके पेमेंट को एक्सेप्ट करता है, या फिर पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए एक तरह का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है। दैट मीन्स एक तरह का डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करता है। तो ये था दोस्तों हमारा बैंक। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे पार्ट देखे, जिसके तहत हम लोग देखें गवर्नमेंट क्या होता है, मर्चेंट क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, और बैंक क्या होता है। तो ये पांचों पार्ट मिलने से एक इंस्टीट्यूट का निर्माण होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, जिसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। जैसा कि अभी हम लोग देखे बैंक में कि बैंक क्या था, तो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसे इंस्टीट्यूट को बोलते हैं जो क्या करता है, अपने कस्टमर के लिए कुछ समय के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। चाहे वो लोन घर बनाने के पर्पज़ से हो, या फिर वो लोन एक बिजनेस करने के पर्पज़ से हो, या फिर वो लोन किसी तरह का फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो। तो इस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एक किस्तों में पैसा लेकर के और अपने कस्टमर को एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, इट इज़ ए कॉरपोरेशंस दैट प्रोवाइड सर्विसेज एज इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कहने का मतलब है दोस्तों कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, तो ये एक तरह का कॉरपोरेशन है जो अपने सर्विस को प्रोवाइड करता है, लेकिन किस वे में, इंटरमीडियरी। कहने का मतलब है कि एक दूसरे पर्सन को लिंकेज के फॉर्मेट में, लिंक कहने का मतलब है कि बैंक से किसी अनदर पर्सन को जोड़ लेना और उसको किसी पर्पस के थ्रू एडवांस पैसा या फिर एडवांस लोन के रूप में उसको प्रोवाइड करना, उसी को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट। और उस फाइनेंशियल मार्केट के तहत क्या होता है दोस्तों कि जैसा कि हम लोग कुछ लोन खरीदते हैं तो उसको मान लिया जाए 3 साल में चुकाना है, तो प्रत्येक मंथ कुछ पैसे बना दिए जाते हैं, कुछ फिक्स कर दिए जाते हैं और उतना प्रत्येक मंथ के हिसाब से बैंक को चुका देना होता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट। और ये जो एक इंस्टीट्यूट के अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखते हैं दोस्तों कि जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ढेर सारे पार्ट थे, उसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी जनरली 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं क्या, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का काम क्या है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है कि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का काम ही है डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कस्टमर से पैसा को लेना और उसको फिक्स करना और 3-4 साल बाद उसको दुगना या फिर उसका 3 गुना बना करके कस्टमर को प्रोवाइड कर देना। दैट मीन्स उसका ऋण के साथ उसको प्रोवाइड कर देना। और क्या होता है दोस्तों डिपॉजिटरी के अंदर, वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग देखें, डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट एंड मैनेज डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स इंक्लूडिंग बैंक्स, बिल्डिंग सोसाइटीज, क्रिएट यूनियंस। कहने का मतलब है दोस्तों कि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन करता क्या है, तो अपने कस्टमर से पैसा लेता है, दैट मीन्स उसको डिपॉजिट करवाता है
और उस पैसे से किसी अनदर पर्सन के लिए लोन बनाता है और लोन बना करके उसके लिए एक पर्टिकुलर बैंक इंक्लूड करवाता है, चाहे वो बिल्डिंग सोसाइटी का हो या फिर किसी भी तरह का क्रेडिट यूनियन हो, यानी किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड हो, उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मनी को प्रोवाइड कर दिया जाता है किसी दूसरे पर्सन को। तो ये था दोस्तों हमारा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर हम लोग देखे क्या कि एक तरह से कस्टमर से पैसे ले करके उसको लोन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कहलाता है दोस्तों क्या, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं एक और होता है पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्टीट्यूशन, जो कि क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टाइप है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्टीट्यूशन जो होता है दोस्तों वो जनरली इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है या फिर पेंशन फंड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मान लिया जाए कि कोई इंश्योरेंस करवा करके रखा हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या बाइक इंश्योरेंस हो या फिर कार इंश्योरेंस हो या फिर मोबाइल इंश्योरेंस हो, लैपटॉप इंश्योरेंस हो, यानी किसी भी तरह का इंश्योरेंस करवा करके रखा है और उस इंश्योरेंस पीरियड में यदि किसी भी तरह के उस प्रोडक्ट को हानि पहुंचता है दोस्तों, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस पर्सन को फ्री में, मुफ्त में या फिर कम पैसे में उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये कहाँ से होता है, तो ये एक बैंक से ही होता है दोस्तों, जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत रखा गया है और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्टीट्यूशन के अंदर जनरली इंश्योरेंस कंपनी या फिर पेंशन फंड, पेंशन कहने का मतलब है जो बूढ़े बुजुर्ग आदमियों को दिया जाता है पैसा मुफ्त में खाने पीने के लिए, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग पेंशन फंड। तो कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्टीट्यूशन जनरली इसी के लिए यूज किया जाता है जिसमें जनरली इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूड होते हैं या फिर पेंशन फंड इंक्लूड होते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब है कस्टमर अपने पैसा को इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट करने के बाद उसका सूद और ब्याज दोनों के साथ, यानी ऋण के साथ अपने पैसे को बैंक से वापस कर पाता है, तब उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इट इज जनरली यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर ब्रोकरेज। कहने का मतलब है कि चाहे तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में, जैसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट देखते हैं, 500 रुपया फिक्स कर दिए 1 साल के लिए और 550 रुपया मिल गया, तो उसमें 50 रुपये कहाँ से मिला दोस्तों, तो एक बैंक जो है वो उस पैसे जो हम डिपॉजिट किए उसके अंदर फिक्स किए, उसके लिए वो ऋण प्रोवाइड किया, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले हम अपने पैसे को बैंक के अंदर इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट करने के बाद उसके इंटरेस्ट के साथ एक लिमिट पीरियड में हमारा पैसा वापस आ गया, या फिर इसी को हम लोग ब्रोकरेज में भी यूज करते हैं। ब्रोकरेज कहने का मतलब होता है दोस्तों ज़मीन का खरीद बिक्री करना। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी 3 तरह के पार्ट होते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या देखें दोस्तों। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखें डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर देखें मनी को डिपॉजिट करवाना। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या देखें कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर हम लोग क्या देखें दोस्तों, तो इंश्योरेंस कंपनी या फिर पेंशन फंड को इंक्लूड करवाना। और थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, कहने का मतलब है पहले अपने फंड को इन्वेस्ट करना, उसके बाद बैंक से उसके ऋण के साथ वापस प्राप्त कर लेना। अब देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट टॉपिक में कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट मीन्स एक ई कॉमर्स कंपनी के अंदर ढेर सारे काम होते हैं। अब वो ढेर सारे काम क्या क्या होते हैं दोस्तों, ढेर सारे प्रोसेस क्या क्या होते हैं, कैसे सबको प्रोसीजर किया जाता है, वो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सबसे फर्स्ट प्रोसेस के रूप में मार्केटिंग, दैट मीन्स एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो मार्केटिंग होता है, क्योंकि यदि मार्केटिंग नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं मार्केटिंग के अंदर क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मार्केटिंग इज द स्टडी
एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप। कहने का मतलब है दोस्तों कि मार्केटिंग क्या होता है, तो एक तरह का स्टडी होता है या फिर एक तरह का मैनेजमेंट होता है। किसके लिए, तो एक्सचेंज रिलेशनशिप के लिए। कहने का मतलब है एक प्रोडक्ट को दूसरे तक पहुंचाना या फिर दूसरे से प्रोडक्ट को लेना और उसके बदले में पैसे प्रोवाइड करना। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग देखें क्या कि मार्केटिंग एक तरह का स्टडी और मैनेजमेंट होता है। किसका, तो एक्सचेंज रिलेशनशिप का। अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में आप लोग देख पा रहे होंगे, जनरली इट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट कस्टमर। मार्केटिंग को यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, तो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि कैसे कस्टमर को अपना अट्रैक्शन बनाया जाए, अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, सो इट इज वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ई कॉमर्स। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग मार्केटिंग में क्या देखें कि मार्केटिंग एक तरह का स्टडी या फिर मैनेजमेंट होता है। किसका, तो एक्सचेंज रिलेशनशिप का। और इसका मेन काम क्या होता है, तो मार्केट में अपने कस्टमर को अपने कंपनी के तरफ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ अट्रैक्ट करना। इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों कि मार्केटिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे प्राइमरी कंपोनेंट होता है, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनी हो या फिर किसी भी अनदर बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम हो। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों मार्केटिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें कि जब मार्केटिंग हो गया तो मार्केट में जाने के बाद प्रोडक्ट को सेल करना है। तो चलिए देखते हैं सेल क्या होता है। तो सेल, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सेल एक तरह का एक्टिविटी होता है जिसके तरह किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में सेल किया जाता है दूसरे पर्सन के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग सेल क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, सेल्स आर द एक्टिविटी ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि सेल्स क्या है, तो एक तरह का एक्टिविटी है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। तो चलिए देखते हैं, द सेलर कंप्लीट्स ए सेल इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ द बायर। कहने का मतलब है दोस्तों कि सेलर जो होता है वो क्या करता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने कस्टमर को डायरेक्ट अपनी ओर इंटरेक्ट करता है, अपने से जोड़ लेता है और जोड़ने के बाद उस कस्टमर के साथ अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज को उसके साथ सेल किया जाता है, उसके साथ शेयर किया जाता है। तो ये काम कब होता है, तो एट द पॉइंट ऑफ सेल। दैट मीन्स जब सेल किया जाता है किसी प्रोडक्ट को, जब सेल लगाया जाता है तो उस सेल के ड्यूरेशन में ये काम किया जाता है। क्या, तो अपने कस्टमर को डायरेक्ट इंटरेक्ट करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाता है। किसको, तो उस कस्टमर को जिसको हम अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखे हैं। चलिए दोस्तों ये था हमारा सेल्स। अब सेल्स के बाद एक और आता है, सेल तो कर देंगे लेकिन उस बदले में हमको पेमेंट चाहिए। तो उस पेमेंट के लिए क्या करेंगे, पेमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं दोस्तों पेमेंट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं पेमेंट क्या होता है दोस्तों, तो पेमेंट भी एक तरह का एक्शन होता है जो क्या करता है, किसी अनदर पर्सन को पे किया जाता है या फिर पूरी तरह से उसको पेड कर दिया जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेमेंट इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ पेइंग समवन और समथिंग। कहने का मतलब है दोस्तों पेमेंट क्या है, तो पेमेंट जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं एक तरह का एक्शन है या फिर एक तरह का प्रोसेस है। किसके लिए, तो पैसे को पे करने के लिए। दैट मीन्स किसी कस्टमर को प्रोडक्ट के बदले में पैसा पे करने का एक तरह का प्रोसेस है। क्या, तो पेमेंट। अब वो पैसा किसको पेड करेंगे, तो समवन और समथिंग, चाहे किसी अनदर पर्सन को पे कर दिए या फिर कोई पर्सन जो है वो मनी के रूप में या फिर किसी प्रोडक्ट के रूप में हम उसको पे कर दिए। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग पेमेंट। और ये डन होने के बाद पूरी तरह से हमारा पेमेंट हो जाता है, दैट मीन्स प्रोडक्ट का सेलिंग हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब प्रोडक्ट का सेलिंग हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस प्रोडक्ट को फुलफिल भी तो करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि फुलफिलमेंट क्या होता है। उसके लिए एक स्टेज यूज किया जाता है प्रोसेस के तहत जिसको हम लोग बोलते हैं फुलफिलमेंट। इस फुलफिलमेंट के तहत क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घट रहा है या फिर जिसका कम हो रहा है, जिसका मात्रा कम हो रहा है, उसको
एक पैकेज के रूप में या फिर एक शिपिंग ऑर्डर्स के रूप में रिसीव किया जाता है। दैट मीन्स उसको फिर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कि फुलफिलमेंट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग पैकेजिंग एंड शिपिंग ऑर्डर्स। कहने का मतलब है फुलफिलमेंट क्या है, तो एक तरह का प्रोसेस है। तो किसका प्रोसेस है, तो शिपिंग ऑर्डर्स या फिर पैकेज को रिसीव करने का प्रोसेस है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट हमेशा बना रहे। दैट मीन्स प्रोडक्ट कभी कम ना पड़े। फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नोन एज फुलफिलमेंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसा कि हम लोग देखें कि फुलफिलमेंट क्या है, तो फुलफिलमेंट एक तरह का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, तो किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को पैकेजिंग या फिर शिपिंग ऑर्डर्स के थ्रू रिसीव करने का एक प्रोसेस है। अदर लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है, दिस टर्म इज ऑफन एसोसिएटेड विथ ई कॉमर्स। यानी कहने का मतलब है कि ये टर्म जो होता है, ये काम जो होता है, वो जनरली ई कॉमर्स के साथ डन होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टीट्यूशन क्या होता है दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। यदि अभी तक किन्हीं को समझने में दिक्कत हो या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखें, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और फिलहाल आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। सभी कोई अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।